दुनिया भर में और भारत में लाखों लोग ये मानते हैं कि अतीत में और अब भी दूसरे ग्रहों एवं लोकों के प्राणी हमारे ग्रह यानी पृथ्वी पर आते रहे हैं। यानी इस ब्रह्मांड में हमारे ग्रह पृथ्वी के अलावा और भी जगह जीवन है, या कहें हमसे उन्नत सभ्यताएं हैं। समय समय पर धरती के अलग अलग भागों में एलियंस की उपस्थिति की खबरें मिलती रही हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देश इन खबरों पर पर्दा डालते रहे हैं और सच्चाई को दुनिया से छिपाते रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर एलियन से संबंधित इन्हें कुछ मिलता है तो उसे दुनिया से छिपाने में इनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होता है? इसे तफसील से समझने के लिए हमें कुछ और पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। दुनिया भर के पुरातत्वविदों एवं इतिहासवेताओं का जब भी किसी नए ऐतिहासिक रहस्य से सामना होता है तो वो उसे एक विशिष्ट चश्मे से देखते हैं, जो उन्हें बताता है कि दुनिया में वास्तविक ज्ञान अंग्रेज ही लेकर आए। ईसाई धर्म के अस्तित्व से पहले दुनिया में कुछ विशिष्ट प्राचीन सभ्यताएं तथा संस्कृतियां अलग अलग भागों में थीं, जिन्होंने धर्म, विज्ञान, कला एवं सामाजिक क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय उन्नतियां की, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र विशेष तक ही सीमित था। इसमें वो यूनान, रोम, बेबीलोन, मिस्र, भारत तथा चीन का नाम मुख्य रूप से लेते हैं। इनके ऐतिहासिक कालक्रम को भी वो कुछ विशिष्ट भागों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्र युग, लौह युग आदि। इस प्रकार से वो इन संस्कृतियों की, इनके इतिहास की कुछ इस तरह से व्याख्या करते हैं कि हमें लगता है कि प्राचीन मनुष्य का जीवन हमारे आज के जीवन की तुलना में काफ़ी कठिन रहा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर प्राचीन मनुष्य बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से परिचित नहीं रहा होगा, तो आधी ज़िंदगी तो उसकी वैसे ही बेकार हो गई, क्योंकि बिना बिजली के आज हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर हमें लगता है कि उसके पास परिवहन के लिए भी हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, गधे या उनसे जुटी हुई गाड़ी या बहुत हुआ तो 2-3 घोड़ों से जुटे हुए उच्च गति से दौड़ने वाले रथ होते होंगे। दूर देशों को जाने के लिए उनके पास नौका परिवहन के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा, जिसमें महीनों लगते होंगे। उनके वस्त्र, उनके विज्ञान आदि के पिछड़ेपन के बारे में हमारी ऐसी ही कुछ सोच बनती है। लगभग ऐसा ही इतिहास हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन ये इतिहासकार उस समय मौन हो जाते हैं जब उनसे पीसा की मीनार, बेबीलोन के झूलते हुए बाग, मिस्र के पिरामिड, भारत के ताजमहल, गोलकुंडा के महल, राजस्थान के दुर्ग के बारे में प्रश्न किया जाता है। वे इन्हें दुनिया के आश्चर्यों में तो गिनते हैं, लेकिन इनके दुनिया में प्रगटीकरण, इनके ज्ञान विज्ञान के बारे में मौन हो जाते हैं। भारतीय संस्कृत ग्रंथों में आए शब्दों जैसे विमान, ब्रह्मास्त्र आदि की सही व्याख्या करने में भी उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। कुछ वर्ष तक ये केवल मिथक थे, लेकिन एरिक वॉन डेनिकेन, डॉक्टर चिल्ड्रेस और जॉर्जियो जैसे खोजकर्ताओं के मन में कुछ और ही चल रहा था। आज जिसे हम एंशिएंट एलियन थ्योरी जानते हैं, वो इनके गहन शोध, परिश्रम और अनुभव का परिणाम है। कुछ समय पहले एरिक वॉन डेनिकेन की लिखी पुस्तक चैरियट्स ऑफ गॉड प्रकाशित हुई। इस पुस्तक से एरिक ने दुनिया को पहली बार बताया कि तथाकथित प्राचीन संस्कृतियां जिन देवताओं और भगवानों को पूजती थी या आज भी पूजती हैं, वो एलियंस थे और उनका धरती पर आना और पृथ्वी के लोगों के साथ व्यवहार असंदिग्ध है। अर्थात अतीत में वो धरती पर आते थे। धरती पर रहने वाले हमारे पूर्वजों ने जो देखा उसे ही अपने धर्म ग्रंथों में लिखा। इनके धरती पर आने के कई संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन डेनिकेन के अनुसार मुख्य रूप से वो धरतीवासियों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने आते थे।
एंशियंट एलियन थ्योरी में विश्वास रखने वाले विद्वानों ने मुख्य धारा के वैज्ञानिकों, इतिहासज्ञ और पुरातत्ववेत्ताओं को चुनौती दी है और तार्किक प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि धरती के इतिहास को पुनः नए तरीके से लिखने की ज़रूरत है। अब ऐसे प्रमाण सामने आ रहे हैं जो मुख्य धारा के वैज्ञानिकों को भी ये मानने पर विवश कर रहे हैं कि धरती पर सभ्यता कोई 2, 4 या 5,000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे उन्नत विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की चमक ने सभ्यताओं को रोशन कर रखा था। पृथ्वी पर हमेशा से एलियंस आते रहे हैं। हिस्ट्री टीवी पर प्रसारित होने वाले एंशियंट एलियंस नाम के शो में बताया गया कि एलियंस होते हैं। वे हमेशा से पृथ्वी पर आते रहे हैं और इंसानों से संपर्क करते रहे हैं। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म का उदाहरण दिया। उन्होंने शो में बताया कि विमान जैसी चीज़ के बारे में सबसे पहले बात हिंदू धर्म में हुई। ये उस वक्त हुआ जब कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। हजारों साल आगे की सोच कहाँ से आई? जिस तकनीक को अपनाकर कैलाश मंदिर बनाया गया है, वैसा दोबारा कभी क्यों नहीं हो सका, जबकि आज तकनीक, औजार आदि पहले से बेहतर हैं। उड़ने वाले विमान ही नहीं, बल्कि दैवीय शक्तियों और हैरान कर देने वाले हथियारों के बारे में ऋषि मुनि कैसे सोच पाए? क्या उस वक्त वो एलियंस के संपर्क में थे? क्या ये तकनीकें एलियंस की थीं? 20 अप्रैल 2010 को प्रसारित एंशियंट एलियंस के शो में बताया गया कि विमान जैसी बातों और अजीब हथियारों से संस्कृत की किताबें भरी हुई हैं और ये सब ईसा से भी 6000 साल पहले लिखा गया था। आखिर एलियंस क्यों आए पृथ्वी पर? एंशियंट एलियंस कई सवाल उठाता है और इन्हीं सवालों में से एक है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि एलियन पृथ्वी पर आए और इंसानों से संपर्क किया, तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? इन बातों का जवाब कहीं उन पुराने पत्थरों पर लिखी लिपि में तो नहीं छुपा जो सुमेरियन सभ्यता के बारे में बताती है। इस थ्योरी के मुताबिक 12वें ग्रह पर रहने वाले ईश्वर ने इंसान को बनाया। एक अन्य थ्योरी के मुताबिक दुनिया के तकरीबन सभी पुराने धर्मों में ऐसे जीवों के बारे में बताया गया है जो आधे इंसान थे और आधे जानवर। ये लोग कौन थे और क्या इन्हें एलियन ने बनाया था? क्या एलियंस मानव पर कोई परीक्षण कर रहे थे? समुद्री यात्रा करने वाले जहाज़ों पर सवार लोग कई बार अजीब रोशनियों को देखने का दावा किया करते थे, लेकिन उनकी बातों को भ्रम मान लिया जाता था। क्या वे दोबारा भी लौटेंगे? माना जाता है कि एलियन और पृथ्वी का पुराना नाता रहा है। वे हमेशा से यहाँ आते रहे हैं और यहाँ के लोगों से संपर्क रखते रहे हैं। किंवदंतियों के मुताबिक प्राचीन मिस्र, माया सभ्यता, पेरू और चीन की प्राचीन सभ्यता के लोग एलियन के बारे में जानते थे। एंशियंट एलियंस के मुताबिक दुनिया भर में कई जगहों पर एलियन अपने निशान छोड़ गए हैं और आने वाले वक्त में जब भी वह आएंगे तो उन्हीं स्थानों पर लौटेंगे। एंशियंट एलियन थ्योरी आगे कौन से रूप में विकसित होगी, किन किन रहस्यों को दुनिया के सामने लाएगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो तय है, अब दुनिया भर के विद्वानों को इन धूर्त इतिहासकारों की चालाकियाँ समझ में आने लगी है। इतिहास के पन्नों से अब सदियों से जमा झूठ रूपी धूल की परत छटने लगी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।